किसी भी क्रिमिनल केस के इंस्टीट्यूट होने पर अगर किसी इंजर्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो डॉक्टर एक एमएलआर यानी कि मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाता है और उसमें कुछ इंजरीज को भी मेंशन करता है, जैसे अब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, आईडब्ल्यू यानी कि इंसाइज वूंड, फायर आर्म इंजरीज, इस तरह से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप में से कुछ लोगों को इस इंजरीज के बारे में जानकारी होगी और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो बिल्कुल शॉर्ट में इन शब्दों का क्या मीनिंग है और ये इंजरीज किस प्रकार की होती हैं और वो देखने में कैसी होती हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अब्रेजन कैसे होते हैं। अब्रेजन इंजरी जो होती है या अब्रेजन जो वुंड्स होते हैं ये खरोच वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई साइकिल चला रहे हैं, अचानक से आप गिर गए और आपकी जो स्किन है वो ज़मीन से घिसट गई, तो वहाँ खरोच टाइप कोई इंजरी बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो नी पर, घुटनों पर जो है खरोचने के निशान आ जाते हैं। ये नॉर्मली जो रफ सरफेस होते हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये होते हैं अब्रेजन्स। दूसरे होते हैं कंट्यूजन्स। कंट्यूजन जो होती है वो गुम चोट होती है जो शरीर के अंदर होती है और कभी कभी इस चोट को लगने पर बाहर सरफेस पर नीला नीला या ब्लैक या ब्लूइश ब्लूइश भी नज़र आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलर बाद में बदल भी जाता है। तो कंट्यूजन्स जो होते हैं वो नीलबू होते हैं आमतौर पर और ये स्किन के नीचे होती हैं और ये गुम चोटें होती हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंजरी कैसी नज़र आती है। तीसरा काइंड होता है हमारे पास लेसरेशन। लेसरेशन का मतलब होता है फटा हुआ घाव, कटा फटा सा घाव। तो ये फटा हुआ घाव होता है, इरेगुलर होता है, इसके मार्जिन स्मूथ नहीं होते, यानी कि इरेगुलर तरह से फटा हुआ होता है, ये कहीं से फट जाना। तो फटा हुआ घाव जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस तरह के फटे हुए घाव होते हैं, इसे कटा फटा या लेसरेटेड वुंड भी बोलते हैं। नॉर्मली ये किसी भी इरेगुलर हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आ सकती है, ये घिसटने से भी आ सकती है। एक और तरह की इंजरी होती है जिसे हम बोलते हैं आईडब्ल्यू यानी कि इंसाइज वूंड। इंसाइज वूंड का मतलब होता है कटा हुआ घाव। कटा हुआ घाव हमेशा एक शार्प एजेड वेपन से आता है, धारदार हथियार से आता है। धारदार हथियार यानी कि जिसकी जो मार्जिन है, जो धार है, वो काफ़ी शार्प है और अगर वो स्किन पर लगेगी तो कट का निशान बनाएगी। इसके स्किन में जो दोनों मार्जिन होते हैं वो स्मूथ होते हैं और बिल्कुल शार्प बने हुए होते हैं। ये गहरी भी हो सकती है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर भी हो सकती है, डीप बोन तक भी कटी हुई हो सकती है। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स से चोट मारी गई है। जितनी ज़्यादा चोट गहरी गई होगी उतनी वो मसल डीप या कैविटी डीप या बोन डीप हो सकती है। तो ये होते हैं इंसाइज वुंड जो कि धारदार हथियारों से आते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का होता है जिसे बोलते हैं स्टैब वुंड। स्टैब वुंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये घोंपने से आता है, जैसे कोई चाकू को घोंप दिया, पेट में कुछ अंदर डाल दिया पेट के अंदर, जैसे चाकू, कोई सुआ या कोई सरिया या कोई भी तलवार। ये शार्प एजेड वेपन से भी हो सकती हैं या पॉइंटेड चीज़ों से भी हो सकती हैं। यानी कि अगर शार्प है तो इतनी शार्प हो को पेट को या स्किन को फाड़ते हुए अंदर चली जाए। नॉर्मली स्टैब वुंड्स हमेशा जो पॉइंटेड वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उन्हीं से आते हैं, पॉइंटेड से। ठीक है, जैसे मैंने आपको सुआ, चाकू, इन सब से आ सकती है। तो ये हुई आपकी स्टैब वुंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट होती है हमारे पास फायर आर्म इंजरीज। फायर आर्म इंजरी का मतलब होता है जो अग्नेयास्त्र यानी कि जो बुलेट या किसी प्रोजेक्टाइल से आती है, जैसे गन से, पिस्टल से, रिवॉल्वर से, इनसे आती है। अलग अलग तरह की प्रोजेक्टाइल्स हो सकती हैं आपकी, जो पैलेट्स के फॉर्म में हो सकती हैं, एक सिंगल बुलेट भी हो सकती है, राइफल की बुलेट हो सकती है। इन सब से ये इंजरीज आती हैं। अब अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये इंजरीज डिस्टेंट वाली भी हो सकती है, दूर से लगने वाली इंजरी भी हो सकती है और पास से लगने वाली इंजरी भी हो सकती है। मान लो किसी आदमी ने किसी को गोली बिल्कुल सटा कर मारी, हमें कैसे पता चलेगा कि गोली जो है वो सटा के मारी गई है? मान लो गोली दूर से मारी गई है, कैसे पता चलेगा कि गोली दूर से मारी गई है? आप लोगों ने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि कोई जो जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं जो फेक एनकाउंटर करते हैं, वो एक कपड़ा ले लेते हैं आगे गीला और उसके ऊपर गन रख के तब फायर करते हैं, या फिर एक तकिया लेते हैं, तकिए पे रख के गन मारते हैं। तो ये तकिए पे लगा कर क्या ये स्टाइल होता है? क्या ये टशन है? नहीं, ये स्टाइल या टशन नहीं है। बेसिकली अगर हम क्लोज कांटेक्ट से कोई भी गन फायर को करेंगे तो उसमें कार्बन के जो सूट्स होते हैं
वो इंजरी में साथ में एम्बेड हो जाते हैं, कार्बन सूट्स भी इंजरी में आ जाते हैं। तो जब मेडिकल रिपोर्ट बनती है, पोस्टमार्टम होती है, तो उसमें अगर कार्बन सूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लोज कांटेक्ट से या काफ़ी पास से उस इंजरी को कॉज किया गया है, जिसकी वजह से उस गन पाउडर के जो कार्बन सूट्स हो गए हैं वो उसके अंदर आ चुके हैं। अगर डिस्टेंस से मारी जाती है तो कार्बन सूट्स यूजुअली नहीं आते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए बनाया है। वो सभी लोग जो क्रिमिनल केसेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को इन इंजरीज के बारे में जानकारी नहीं है, और इस लैक ऑफ इंजरी की वजह से वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाते डॉक्टर्स को कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब हम किसी भी डॉक्टर को, जब वो एमएलआर के बेसिस पर कोर्ट में आता है और अपना डिपोज करता है, तो हमें इससे ये भी पता चल पाता है कि ये इंजरीज इस पर्टिकुलर वेपन से आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। मान लो आपके एफआईआर में जो इंजरी बताई गई है वो कुछ और तरह की है और जो वेपन रिकवर हुआ है वो कुछ और तरह का है। अगर आपको ये जानकारी ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर वेपन से ये इंजरी आ भी सकती है या नहीं, तो आप उस केस को प्रॉपरली ना तो एज अ जज सॉल्व कर पाओगे और ना ही एज अ लॉयर उस मैटर को प्रॉपरली आप डील कर पाओगे। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिए मेरे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम भी प्रोवाइड करते हैं जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके एनरोल कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।